तो चलिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए, अब हम मिलकर एक साथ बनाएंगे। अरे उससे पहले ये तो बताइए, तैयार हो जाइए मतलब? मेरा मतलब है तैयार हो जाइए अपने अंदर से, बाहर से नहीं ये मेकअप करने लग जाओ या कॉस्ट्यूम्स पहनने लग जाओ। ऑफ कोर्स वो भी करना, पर अंदर से तैयार होने का मतलब अगर आप अभी गुस्सा हो तो रिलैक्स हो जाओ, हंस दो। अगर आप अभी स्ट्रेस में हो तो रिलैक्स हो जाओ, हैप्पी हो जाओ। अगर अभी आप सैड हो तो हैप्पी हो जाओ, लाफ्टर शुरू कर दो। मतलब कि जैसे क्रिसमस ट्री है, हम उसे नॉर्मली तो ऐसे छोड़ते नहीं है ना, हम उसको डेकोरेट करते हैं ऑर्नामेंट से, उसमें स्टार्स लगाते हैं और ऑर्नामेंट से हम उसको डेकोरेट करते हैं। एग्जैक्टली द सेम वे अपने अंदर की स्टेट को भी डेकोरेट करो, हैप्पीनेस से, लाफ्टर से, जॉय से, लव से और रिलैक्सेशन से। जी हाँ, आपने सही सुना। अब रिलैक्स होने से क्या होता है? जब हम रिलैक्स होते हैं तब ऑलरेडी क्रिएटिव मोड में हो जाते हैं, इमेजिनेटिव मोड में हो जाते हैं। जैसे कि बच्चे होते हैं ना, बचपन में कितने क्रिएटिव होते हैं, जॉयफुल होते हैं, इमेजिनेशन उनकी चलती रहती है। वो ये सारी चीजें रिलैक्स स्टेट में करते हैं, जिसको अल्फा वेव बोलते हैं ब्रेन की। अरे ये छोड़ो, बस रिलैक्स हो जाओ आप, तो बस इतना समझो, ठीक है। और तो तभी तो हम मिलकर एक साथ बनाएंगे क्रिसमस ट्री, बड़े ही प्यार से, दिल से, खुशी से, रंग से और मस्ती करते हुए खुद से। जरूरी नहीं कि मस्ती करने के लिए, एंजॉय करने के लिए हमें बहुत बिग पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या बाहर जाना है या बहुत लंबा टूर करना है। ऑफ कोर्स नॉट मैन, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट बी योरसेल्फ। तो आप अभी इसी वक्त में आप देखिए, आप यहाँ तक आए हैं तो जरूर आप कुछ ना कुछ सीखने ही आए। तो चलिए मिलकर हम एक साथ सीखते हैं। और सीखने का मतलब यू नो लाइफ को जीना ही तो होता है। यू नो व्हाट, लाइफ का अगर सिनोनिम हम देखें तो लर्निंग होता है ना, एल फॉर लाइफ, एल फॉर लर्निंग। तो आज हम क्रिसमस ट्री बनाना सीखेंगे, पर नहीं सिर्फ सीखेंगे पर इंजॉय करेंगे एक साथ मिलके। तो देखिए अब हम बना रहे हैं स्नोमैन। ये चल रहे विंटर सीजन जिसमें हम स्नोमैन बनाते हैं। अफसोस मैंने तो अभी तक स्नो देखी ही नहीं है। अरे जो फ्रिज रेफ्रिजरेटर वाली नहीं, स्नोफॉल वाली। पर तो क्या हुआ, स्नो नहीं देखी तो क्या हुआ, मैं स्नोमैन बना के एंजॉय कर सकती हूँ। देखिए लाइफ को एंजॉय करने के लिए जरूरी नहीं कि आपको कुछ बिग करना है या जो नहीं किया अभी तक के उसको ही करके देखना है। अरे अभी इसी वक्त जो आपके हाथ में वो करके एंजॉय कर लीजिए, तो जो एंजॉयमेंट से आपकी एनर्जी आएगी तो आप और आगे ही बढ़ोगे। तो अब हम मिलकर एक साथ बनाएंगे स्नो। क्या आपने कभी स्नो देखी है? अगर आपने देखी है, यू आर सो लकी, यो मैन, यू आर सो लकी। पर मैंने नहीं देखी आज तक। इसका मतलब ये तो नहीं ना दैट आई एम अनलकी। ऑफ कोर्स नॉट। अगर हम रियल लाइफ में स्नो देखेंगे भी तो कौन सी स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे? जॉय, हैप्पीनेस, ब्लिसफुलनेस। तो ये सारी चीज़ें तो हम अभी इसी वक्त में भी ले सकते हैं और हो इस स्टेट में आ सकते हैं अगर हम खुद से एंजॉय करना जाने, अगर हम खुद से खुश रहना सीखे। देखिए मैं आपको ये सारी चीज़ें क्यों बता रही हूँ, मैं सिंपली आपको ट्री बनाने क्यों नहीं सिखा देती? अरे ट्री बनाने के साथ साथ हमें ये भी सीखना चाहिए कि हमें जो भी लाइफ में एंजॉय करना है, कुछ रिच एक्सपीरियंस करना है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हमें कुछ बड़ा ऑर्गेनाइज करके या कुछ बड़ा ही करके हमें एक रिच एक्सपीरियंस मिले। ऑफ कोर्स वो मिलेगा, बट हम अभी इसी वक्त में हम क्या कर सकते हैं, अभी इसी वक्त में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हम एक जॉयफुल एक्सपीरियंस ले सके। तो इसीलिए आप अभी इसी वक्त में आपके हाथ में जो भी है आप उसको करो विथ एग्जैक्टली द सेम एंजॉयमेंट और सेम हैप्पीनेस जस्ट एज व्हेन यू डू व्हाट यू वांट टू डू। लाइक सिंपली मैं अगर समझाऊं कि अगर
आप किसी चीज़ को एंजॉय करना चाहते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कभी लाइफ में स्नोफॉल नहीं देखी है, तो आप क्या चाहोगे कि मुझे स्नोफॉल देखने जाना है। अब अभी इसी वक्त आप कहाँ हो कहाँ नहीं, और स्नोफॉल क्या पता आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे हो जहाँ आप अभी ना हो, तो आपको वहाँ जाने के लिए तो समय लग जाएगा। इसी वजह से आपका माइंड सैड हो जाएगा, आपसे बोलेगा ओ ये तो इम्पॉसिबल है, इतनी दूर जाना, ये वो। तो फिर क्या होगे, आप सैड हो जाओगे। पर अल्टीमेटली आप स्नोफॉल देखने क्यों जा रहे थे? क्योंकि आपको हैप्पी फील करना था, क्योंकि आपको जॉय फील करना था, राइट? तो वो हैप्पीनेस, वो जॉयफुलनेस आप अभी इसी वक्त भी फील कर सकते हो। शॉकिंग ना, अभी इसी वक्त कैसे फील कर सकते हैं हम, जब वहाँ है ही नहीं जहाँ हमें जाना है या जो हमें एक्सपीरियंस करना है। तो मैं आपको बताती हूँ, देखिए आप जो भी कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हो ना, तो आप अल्टीमेटली क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हो? एक हैप्पी स्टेट, जॉयफुलनेस, ब्लिसफुलनेस, और आसान भाषा में तो एक बच्चे की तरह खुश होना चाहते हो, जैसे एक बच्चा खुश होता है ना, वैसे। तो देखिए आप अल्टीमेटली खुश होना चाहते हो, पर क्या है, आपने अपनी खुशियों को बांध के रखा है या लॉक करके रखा और उसकी चाबी अपने पास रखी है ना। आपने कुछ ऐसे ही करके रखा ना, और वो आप अपनी हैप्पीनेस को कब अनलॉक करते हो, कब चाबी से खोलते हो? जब आप जो चाहते हो वो आप कर रहे हो। तो जैसे कि अगर आप स्नोफॉल देखना चाहते हो या आप आइसक्रीम खाना चाहते हो फॉर एन एग्जाम्पल, तभी आप उतना खुश होते हो। अदरवाइज अगर वो सब चीज़ें नहीं कर रहे हो, आप नॉर्मली कुछ मतलब बैठे भी हो ना, तो आप उदास हो जाते हो, सैड हो जाते हो, फिर स्ट्रेस लेने लगते हो आने वाले कल का या बीते हुए कल की। आप एंजाइटी ले में चले आते हो, या तो फिर आप एग्रेसिव हो जाते हो अगर आप जो चाह रहे हो वो काम नहीं हो रहा है तो। पर क्या आप जानते हो इन सारी चीज़ों से होता क्या है, आपकी जो लाइफ ऐसी चली जाती है, मतलब कि आप फिर अपनी लाइफ को पूरी तरीके से 100% एंजॉय नहीं कर पाते हो, खुशी नहीं रह पाते हो। तो इसीलिए मैं आज आपको यही बताना चाहती हूँ कि क्योंकि आप सीखने ही आए हो यहाँ पे कि खुश रहना सीखो। और ज़रूरी नहीं कि आप खुश तभी हो जब आप जो चाह रहे हो वो हो। अरे अभी आप जहाँ भी हो, जिस भी स्टेट में हो, जिस भी वक्त में हो, आप क्या खुश हो? खुश होने का मेरा मतलब सिंपली ये है कि आप अपने आप से खुश हो। मतलब कि आप अभी इसी वक्त में जो भी हो, जैसे भी हो, जिन भी हालात में हो, क्या आप उन सारी चीज़ों को लेकर उदास तो नहीं हो, या अपने आप पे प्रेशर तो नहीं डाल रहे हो ना किसी भी चीज़ का कि आप जो भी चाह रहे हो और अगर वो नहीं हो पा रहा है या आपको किसी भी चीज़ की कमी पड़ रही है, तो उसकी वजह से क्या आप अपने आप को प्रेशर तो नहीं दे रहे हो कि क्या अपने आप में सैड या लो तो फील नहीं कर रहे हो? पता है क्या होगा, अगर आप प्रेशर फील करोगे या लो फील करोगे तो उससे आपको स्ट्रेस होगा, और जब आपको स्ट्रेस होगा तो आप अनहेल्दी होने लगोगे। अनहेल्दी का मतलब स्ट्रेस से आधे से ज़्यादा बीमारियां शुरू होती है। तो ये आपकी एक ही लाइफ, और इस एक लाइफ को अच्छे से जीना है, आपको ऐसे बीमार नहीं होना है। तो इसलिए अपने लाइफ में जहाँ भी हो, जो भी हो, अब इंजॉय करो, जो भी कर रहे हो उसी को इंजॉय करो, हैप्पी रहो, बी हैप्पी, और क्रिसमस को सेलिब्रेट करो। अपनी हर एक दिन को लाइफ के सेलिब्रेट करो, जैसे क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हो या दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हो, कोई सा भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो, अपनी लाइफ के हर एक दिन को सेलिब्रेट करो। लव योरसेल्फ, बी हैप्पी।